नमस्कार। इस समय हम मौजूद है हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 5 में। अगर बात की जाए यहाँ के पार्षद सुभाष कश्यप की, लगातार जहां सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करती है, जहां सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, पार्षद द्वारा अपने इलाके के अंदर कितना विकास कार्य करवाया, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे सवाल और भी होंगे। आइए हम चलते हैं पार्षद के पास। पार्षद क्या कहती है, जनता ने जो कहा हम उसको भी दिखाएंगे। कहां जनता पर लूट की वाहवाही करती है, कहां जनता ये कहती है कि विकास हुआ, अच्छी सड़कें बनी, पानी आया, कहां जनता ये कहती है कि भ्रष्टाचार को यह जन्म देने वाले डीटीपी की बात की जाए, तहसीलदार की बात की जाए, तमाम उन अधिकारियों की भी बात की जाए जो अभी छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं छुट्टी लेकर चले जाते हैं, कहीं ना कहीं नाम आने की संभावना जरूर है। हम उसको भी आपको जरूर दिखाएंगे। पहले तो जी आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस समय आपने चुनाव लड़ा उस समय आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? मेरे बराबर में 5 उम्मीदवार थे जी। ये जनरल में सीट थी ये जी। और ये कहूँ तो बहुत ही धुरंधर, मैं तो उसमें कुछ नहीं था। लेकिन पब्लिक ने लेकिन जिससे जैसे प्यार दिया मैं इस चीज़ के बारे में मैंने कोई खर्चा भी नहीं किया। मतलब क्यों ना खर्चा भी इतना करे तो लाखों में खर्चा करे ना। अच्छा, वो कितनी वोटों से जीत हुई है? वो मोटी मोटी वो थी 1365-66 वोटों से जीत हुई थी। जिस समय सर आपने चुनाव लड़ा उस समय अपने आपके वार्ड की समस्या क्या थी, अगर इलाके की बात कर ली जाए, और 3-3.5 का लगभग कार्यकाल हो चुका है, तो उस समय समस्या को निजात पाने के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए गए? मेरे वार्ड में जी मैंने पार्षद बन के आया तो मेरा वार्ड बिल्कुल जीरो वार्ड था मेरा, बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने वार्ड को उठाया। जिसे और वार्ड है करनाल में है, उनमें बहुत से काम हो रहे हैं, तकरीबन थोड़ा ही काम करना पड़ा पार्षदों ने, लेकिन मैंने तो बहुत कति एक भी ईंट लग रही थी मेरे वार्ड में, तो एक ईंट भी कैसी लगी हो, तो सारे काम खुद भगवान के दया कराने पड़ रहे सरकार की मदद से, भागा दौड़ी करके। लेकिन अब बहुत विकास हो गया, तकरीबन 70-75% विकास कॉलोनी में, सीवरेज, पानी, इंटरलॉकिंग टाइलें बिछ चुकी है, गलियां बनी हुई है। हाँ जी, गलियां बन चुकी है। सीसीटीवी कैमरे की सुविधा है आपके इलाके में? नहीं, सीसीटीवी कैमरे अभी मैंने एप्लीकेशन दी थी। अभी मेरा सबसे ज़्यादा कम से कम 1300-1400 लाइटों का भी सर्वे होया। अभी 1400 की लाइटें हुई, क्योंकि लाइटें थी मेरे वार्ड में कुल 60 तक लाइटें कुल है पूरे वार्ड में। देख लो क्या था यहाँ पहले, अब 1400 लाइटों का सर्वे होया मेरे वार्ड में। और जैसे कि कटेबाग का इतना बुरा हालत है, मैंने कभी भी कटेबाग का पानी सुखा होता है, कितनी बुरी हालात कटेबाग के थे, एक नरक के जीवन जी रहे थे वो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक पहुंचे, वो कटेबाग में पानी में पहुंच गए, तो कटेबाग का विकास बहुत अच्छा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाता है सेरिया जी, कौन मुख्यमंत्री है जी किस जो ऐसे चिक्कड़ में पहुंच जा बगैर बताए हो। हमारे मुख्यमंत्री जी कटेबाग में बगैर बताए गए थे जी, पानी पूरा पानी के। बेटी पढ़ाओ पे क्या कहेंगे? आपके जो वार्ड में है बेटी की रिजर्वेशन क्या बढ़ी है? हाँ जी, बिल्कुल जी। कुल जनसंख्या कितनी है सर आपके वार्ड की? मेरे वार्ड की 19,000 कुछ है जी, 13,800 वोट हैं। वोट है। हाँ जी। तो बेटियों की संख्या कितनी है सर? बेटियों की संख्या मेरे जो वार्ड में है, जो पहले थी वो थी 3,500। मुख्यमंत्री जी की सिटी है करनाल, जी, यहाँ जी। से विधायक हैं जी आप, भी बिल्डरों के चंद दूरी पर बैठे हैं। जी। जहाँ जिस समय यह निर्माण हो रहा था, अंसल टाउन की बात की जाए, अल्फा सिटी की बात की जाए, तो लगभग 200 गज से ऊपर मकान बनाने थे, 358 के होने थे, लेकिन 100 गज के, 150 गज के, तो मामला तो आपके भी संज्ञान में है। कभी आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई सर? मैंने बहुत फेरी आवाज़ उठाई है। अभी मेरे उसमें फाइल है जो मैंने एप्लीकेशन दे रखी। यहाँ तो इतना बड़ा घोटाला हुआ, अगर बात आएगी ना बिल्डरों की तो मैं पूरी बात को सुनूंगा, सच्चाई बिल्कुल सच बताऊंगा मैं। मेरी उसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना एप्लीकेशन, इतनी एप्लीकेशन है जो मैंने सीएम को साहब को भी दे रखी, मैंने आरटीआई भी लगा रखी थी। यहाँ इतनी ज़मीन थी सरप्लस की, वो सारी ज़मीन कैसे बिक गई, कैसे एक नंबर में हो गई। आप अभी चलो मेरे साथ, एक ड्रेन है कम 25 एकड़ की, कम से कम एक उसकी कम से कम 1 एकड़ की चौड़ाई है,
और लंबाई है उसकी 2.5-3 किलोमीटर की सर। फिर सर सरकारी ढिंढोरा क्यों पीटते हैं कि हमारी ईमानदार सरकार है, जब एक पार्षद की सुनी नहीं जा रही? आप खुद बीजेपी से भाजपा आपने ज्वाइन की थी और आपने कहा कि मैंने इतनी एप्लीकेशन दी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना मांगी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी अपने पार्षदों की भी नहीं सुन रहे? अब मैं बताता हूँ आपको, मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जी, मैंने खुद मेरे देखो है। अब मैं आपके चैनल पर क्या बताऊं, मैंने ऐसी घटना देख रखी। मुख्यमंत्री जी की ईमानदार, मुख्यमंत्री ने तो आगे आदेश कर देना, मुख्यमंत्री अफसरों को लोग बैठा। मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा आज आप सुन के ही हैरान हो गए। जो ये अंसल कंपनी हमारी गोप्याड़ी गामडी, इसकी जनसंख्या 1000 से ज्यादा है और ये आज तक अप्रूव नहीं हुई। 200 साल पुरानी गामडी और ये अंसल ना हुए 17-18 साल, ये नक्शे में वो नक्शे में भी नहीं। ये ऐसा पता भी क्यों है जी? ये अफसरों को मोटे पैसे देते हैं, ना चढ़े ये गोप्याड़ी गामडी सर। इसके लिए हम सोमवार को डीसी साहब से मिल रहे हैं। अब ज्ञापन देने के लिए एप्लीकेशन में हमने लिख रहा कि सारा गांव बच्चे सब लिखड़ेंगे। हम न धरना प्रदर्शन भी करें, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे अब, क्योंकि हमारे बड़ी अनदेखी हो रही है हमारे गाँव की। ये कंपनी नहीं चाहती है भैया गरीब आदमी आ रहा हो, इनको चुभती है। ये नक्शे में साफ दिखा रखे यहाँ कोई गाँव नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ नहीं, मेरा युग रह रहा नक्शे में, लेकिन गाँव नहीं आ रहा। ये सारे कंपनी मोटा पैसे मेरे। आज मेरे एक बात याद आती है, मेरे तो कभी एक पेरी कहा था उनको सुबह से, मैं भाई 6 बजे करीब उनको एक पेरी कोर्ट में था, मैं किसी अफसर का नाम लूंगा, उनको वो कहने के अनुसार के कुछ बंदे जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये कैसे, उनको बोरी हिले रही मैं क्या भाई, उनको कुछ नहीं उन्होंने कहा दे मैं नोट है वगैरह वही मैं रहूँगा झूठ। सर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं जी, कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस हुआ जब राजनीति करते हैं या आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, कहीं ना कहीं हुआ ऐसा कभी आपके साथ? ना ये तो राजनीति में चलता है। मैंने ना जी राजनीति करने के लिए मैं उसमें नहीं आया था, ना मना कोई होता, मैं तो एक सेवा भाव से, मैंने तो सिर्फ एक ही बात सोची थी, भगवान ने कभी मौका दिया नहीं तो जो जैसे आए जातिवाद पे वोट देते हैं लोग, भाई ये सही बंदों के चुनो, सही बंदे को वोट दो, सही बंदे को चुनो जो अच्छा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट हो, जो काम कर सके 24 घंटे में सेवा में रहे। मेरी सोच ये है, जो अपनी सोच मेरी है भाई, हम 80% सहन खुद ही जाके करा। जिस तरह से यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर भू माफिया कहें पिछले 1.5-2 साल से सक्रिय है, जिसके अंदर ऐसा कहा भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही सफ़ेद पोस्ट नेता करनाल के इन्वॉल्व हैं, और जिस तरह से जनता को सस्ते दामों में उनके प्लाट खरीद लिए जाते हैं, फिर महंगे दामों में जनता को बेचा जा रहा है, और आपके सामने ये लूट हो रही है, तो कितना दर्द आपको होगा, क्योंकि आप जनसेवक हैं। सर पहली बात पता भी क्या सर, मैं एक बात फिर कहना चाह रहा हूँ भाई, मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार है, लेकिन काम कितना करना का है। मुख्यमंत्री जो तो हर एक जगह नहीं हो सकते, वो तो उन्हें तो आदेश कर दिए। अरे इतनी ईमानदारी का होने का मुख्यमंत्री का एक ही बात है, देख लो जी कैसे कैसे बड़े बड़े मगरमच्छ अंदर जानने गरीब से अंसल सिटी है, यहाँ पे 200 गज से ऊपर ही प्लाट अप्रूव्ड हुए थे, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि छोटे छोटे जो प्लाट्स हैं 100 गज के काट के और बेचे जा रहे हैं? ऐसा जी, जो अंसल कंपनी है ना जी, अगर इसका रिकॉर्ड पूरा निकलवाओगे ना, पर पूरी इसकी इंक्वायरी होगा, खरबों का घोटाला मिलेगा। जो है वो छोटे छोटे 100 गज के प्लाट कैसे काट सकते, कैसे सरकार से अप्रूवल मिल रही है इन लोगों को? ये बहुत बड़ी गेम है सर। मैं आपको बताने लगा, जो हमारी गोप्याड़ी गामड़ी जो अनअप्रूव्ड हो रह रही है ना, इसमें जो सीएम है उसमें भी मतलब कि कुछ अफसर बैठे जो अंसर को मदद करते हैं, अभी अप्रूव्ड ना हो सर, ये सच्चाई है, और सच बोलने से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप मुख्यमंत्री जी को ईमानदार कह रहे हैं, क्या जब बड़े बड़े अफसर सीएम हाउस में जो बैठते हैं इतने अधिकारी, क्या सीएम साहब को नहीं दिखता? मैंने कह रहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे जिस मैंने किसी भी अफसर की उनको पास शिकायत चली गई नहीं, ऐसा नहीं हो ना मुख्यमंत्री ने उसकी इंक्वायरी ना कराई हो। और देख लो, आपके सामने ही देख लो, डीटीपी और ये बड़े बड़े मगरमच्छ श्री राजबख्श जी देख लो, हमारे 500 करोड़ रुपए का घोटाला करके चले जाते, लगभग जो भी सूत्रों से हमें पता चल रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री ये तो ईमानदार होने का क्या फायदा, जब करनाल लूट चुकी है, जब करनाल की जनता का खून निचोड़ दिया गया है, तो क्या फायदा से ईमानदारी का? ऐसा है ना, पता भी क्या जी, ये तो इस सरकार में तो पता भी लग गया, इंक्वायरी भी चल रही जनता के सामने है। आधी सरकारों में तो या तो 500 करोड़ 5000 करोड़ को तो भी नहीं पता लगता,
सरकार ही बचाती है उनको। यहाँ तो सबके सामने है, रेल बना रखी मुख्यमंत्री जी, नहीं तो बना रखी, सब जानते हैं भाई मुख्यमंत्री ही कार्रवाई करवा रहे हैं। जिस तरह से एसआईटी इस मामले पे गठित कर दी है, स्टेट विजिलेंस टीम जो है वो बहुत ईमानदारी से बढ़िया से काम कर रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि अब सरकार खुद चाहती है कि ये पूरा मामला दब जाए। ऐसा जी ऐसा नहीं होगा जी, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये मान्य मुख्यमंत्री जी तब मैं भी कहूँगा जोड़ का ऐसा होना भी नहीं चाहिए जी। इसमें जो भी आवाज सबको बढ़िया तरियो देखो, गरीब आदमी को इतने धक्के हैं जी, गरीब आदमी धक्के खाते फिर उनका काम नहीं होता गरीब आदमियों का। आज जिस पर पैसा है ना वो टांग तले ना बांह तले देगा, चल भाई अपना काम करे रहा मजे में, मार तो कर बैठे काम, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई साला गलत है तो उसका मैंने करा कत्ती ना बख्शो। मुख्यमंत्री जी हमारी रिक्वेस्ट है यार, उनको पता लगना चाहिए भाई, जो ऐसा कर जो अफसर नू काम पर नाम तई, हाँ भाई बच जो, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। पता लगना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री अटका ये बन गया इनको अठारह साल जीना राम रहा, पब्लिक में जानी चाहिए बात भाई, ऐसा मुख्यमंत्री की जरूरत है। देखो हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूँ आपके माध्यम से, भाई सही को चुनो, चाहे इसमें बेशक मैं भी हूँ, गलत को नहीं। क्योंकि जनता वोट देगा, हम सारी जिंदगी रोना रोते हैं भाई ये बंदा काम नहीं कर रहा, ये ऐसा वो ऐसा, बनाता कौन है उसको, चुनता कौन है? चुनता जी जनता ही है। जब चुनाव का टाइम आता है बतेरे इनको प्रलोभन देने आते हैं, कोई दारू का, कोई पैसे का। अरे कोई एक अच्छे बंदे को चुना है, कोई गरीब आदमी मतलब कि ओ और उसका कोई मकान बन गया, उस टाइम उन्होंने जे 2,000 रुपये भी ले लिए वोट के अपने, और उसका किसी बंदा सही चुन कर उन्होंने उसका मकान बनवा दिया, 2-2.5 लाख रुपए मिल गए। वो चाहता है कि ये चाहता है सही बंदे को चुनो। मैं ये जनता तक कहूंगा, चाहे इसमें मैं भी हूँ, अगर जो गलत हो तो उसका बहिष्कार, सही बंदे का आपका अधिकार है। अपनी वोट एक हमारे अम्बेडकर साहब एक ऐसी शक्ति देगी हमारे को, वोट की शक्ति, उस शक्ति को पहचानो, ईमानदार बंदे को ही चुनो जो आपको लगे ये सही है। इस चीज इन प्रलोभों में नहीं आते तो ऐसे बैठे जी, उनको हमने पता चुनाव कैसे जीतना, उन्हें पता हमने 10-20 हजार लाख की दारू बांटनी है, ये प्रलोभन देने हैं, वो प्रलोभन देने हैं, लोगों ने 2-4 दिन में पासा पलट देना। ऐसा नहीं, पब्लिक समझदार होगी जी, पढ़े लिखे वोटर हो गए, उनको भी पता लग गया, अच्छे बुरे का पता लग गया है उनको भी। जो है ना जी, एक सैन के लिए कोई भी अच्छा हम भी आएगा जिसमें एक सैन के लिए अगर कोई कहीं चक्कर भी कटवाता है नहीं तो पब्लिक उसने भी बोल देनी है, उसको भी याद रखती है जी। तस्वीरें आप वार्ड नंबर 5 की देख रहे थे, हमारे साथ पार्षद वार्ड नंबर 5 के थे। जैसे हमने बात की, अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात की जाए, हम आपको बता दें अभी चुनाव हुआ था फिलहाल में पंजाब की आपने स्थिति देखी, 92 के आसपास आप पार्टी आती है, कहीं ना कहीं घबराहट पैदा हो गई बीजेपी को हरियाणा के अंदर, जो सूत्र बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री उसी समय, हम आपको बता दें चंद दिनों पहले एक्शन में आते हैं, डीटीपी पकड़ा जाता है और तहसीलदार पकड़ा जाता है। एससी की बात की जाए, किंगर की, जो पैसे लेते हुए का वीडियो वायरल हुआ था, सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। लेकिन इससे पहले क्या सरकारें सो रही थी? क्या सरकार को लग रहा था कि कहीं ना कहीं आम पार्टी भी अपने पैर यहां पर पसार न ले? पंजाब में जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर आ रही है, अशोक खेमका हरियाणा के मुख्यमंत्री के दावेदार आप पार्टी से हो सकते हैं, जिनका 54 बार ट्रांसफर कराया गया और करवाया। आप पार्टी इस समय हरियाणा के अंदर अगर आप आम लोगों से भी बात करेंगे तो कहेगी कि दिल्ली में जैसे हेल्पलाइन शुरू की थी भ्रष्टाचार के लिए, ऐसे ही अगर बात की जाए पंजाब के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जिसमें वो ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं करते? विधानसभा के लोग उनसे पूछ रहे हैं, आपने करोड़ों रुपया दिया, अरबों रुपया दिया, लेकिन गया कहां पर? इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की तिजोरी।